तो पुण्यात्माओं ये नाम भी इन पुराणों का लेते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण और दुर्गा देवी पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा पुराण। तो हम ये सोचा करते जब ये सदग्रंथों में से ही बता रहे हैं तो सारी साची होंगी, पर इनकी थी सारी झूठी। ये एक नंबर के झूठे थे, आचार्य, शंकराचार्य और ये जितने मंडलेश्वर गुरु महंत हमारे हिंदू धर्म के थे। इनको अपने सदग्रंथों का कैख भी ज्ञान नहीं, आज तक भी ज्ञान नहीं इनको। तो पुण्यात्माओं, मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया, और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे तो। हर जगह गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, विद्यालय में, और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं। और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते। तो पुण्यात्माओं, यदि आप ईब चूक गए इस गोल्डन चांस को, ये गोल्डन चांस है चारों युगों का, ये प्राइम टाइम है उस भक्ति का, मोक्ष का। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। पहले आंशिक साधनाएं दी जाती थी जिससे केवल आप इस जन्म मरण के चक्कर में रहते थे, मानव शरीर अधिक प्राप्त हो जाते थे। तो अब परमात्मा ने ये समय दिया है, तो अब आप इसको चूकना नहीं और अपना कल्याण करा लेना। प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण्य मुखे शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकर्ताओं ने इसका अड़ंगा कर रखा है, वेद की वाणी में लिख दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मण्य शब्द है। ब्रह्मण्य ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण्य तिर्विध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। पुण्यात्माओं, आपने सनातन धर्म सुना, और सनातन धर्म के व्यक्ति श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं गई, और किसी ने ब्रह्म मानकर पूजा की तो भी लास्ट में उनके साथ कैसे धोखा हुआ। उन्होंने साधनाएं की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप शुरू किया, और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी जब इसका जन्म हुआ था, तब ये युवा हुआ था कि तप करो तप करो। वो तप करो का आदेश था इस ब्रह्म का, काल का, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान का आदेश है, वो तप, तो उस आकाशवाणी से ग्रहण कर लिया। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने साधना की, और साथ में वो आकाशवाणी वाला हठ योग तप ले लिया। तो इन्होंने साधनाएं की, मेडिटेशन किए हठ योग से। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम अव्यय यानी अटल घटिया नियम है, और ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तिम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधे,
ये बेबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो छुपा रहता हूं। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 4 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक कर्म ये इस प्रकार है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और आज तक ये ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर ऋषि महंत, ये कख नहीं समझ सके। ये कृष्ण जी बोल रहा था। जब अर्जुन कहता है कि हे महानुभाव आप कौन हैं, अर्जुन तो कृष्ण का, श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, क्या रिश्तेदार को पहचानना भूल गया वो? वास्तव में वो इसी बूंदी शकल देख कर डर गया, सचमुच किया था कोई और बला है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि ऋषियों ने हठ योग किए, मेडिटेशन किए, और इसका ओरिजिनल रूप वो है जो गीता जी में 11वें अध्याय में लिखा है। अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया और घबरा गया, कति थर थर कांपे। वो है इसका असली रूप। इसने कहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं सबको खाने के लिए अब आया हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। इसको आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई नहीं देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रियाओं से। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि तो वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, वही वेदों में है। तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि यदि तुमने उस परमात्मा की शरण में जाना, इसने तो कसम खा रखी मैं दिखूंगा नहीं किसी ने, मैं किसी के सामने आऊंगा ही नहीं, फाइनल है। और इसी कारण से हजरत मोहम्मद जी को इसी काल भगवान ने पर्दे के पीछे से सारे आदेश दे दिए, और वही ये गीता के अंदर श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा गीता का। तो इन्होंने जब साधनाएं की तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उस ऋषि ने ये सोच लिया कि ये ब्रह्मा जी जो हैं ये कंप्लीट गॉड हैं, ये छुपा रहे अपने आप को। हर ब्रह्मा जी को पता भी नहीं वो कौन आया था। ऐसे किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को दुर्गा के रूप में। जिस ऋषि ने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में दर्शन किए उसने इस सतोगुण विष्णु को कंप्लीट गॉड बता दिया, डंडोरा पीट दिया, अपनी गवाही दे दी। किसी ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए तो उसने ब्रह्मा जी को कंप्लीट गॉड बता दिया। जिसको शंकर जी के रूप में काल ने दर्शन दिए तो उन्होंने श्री शंकर भगवान को कंप्लीट गॉड बता दिया, अजन्मा अविनाशी सर्वशक्तिमान। और जिसको देवी के रूप में दर्शन दे गया उसने देवी की महिमा गानी शुरू करती। तो ये भूल भुलैया न्यों पड़ रही थी। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ऐसा सुलझा देगा ये दास, इस कलयुग में नहीं उलझेगा ये अध्यात्म ज्ञान। भक्ति को करियो चाहे ना करियो। वैसे तो पुण्यात्मा परमात्मा सुलझा के धर गए थे, सुलझा कर रख गए थे सुरक्षित, लेकिन ये कबीर पंथी, ये बालक थे, इन्होंने वो सूत अधिक उलझा दिया। जितने मुंह उतनी बातें, जितने संत उतना ही नाम, उतना ही वैसा ही ज्ञान, उलझ पुलझ कर दिया। अब उसी परमात्मा कबीर भगवान ने इस दास पर दया करी, इतनी बुद्धि दी। दास की इतनी औकात नहीं थी कि इतने निर्मल ज्ञान को और परमात्मा के बच्चों तक सुलझा के पहुंचा सकूं। ये कबीर परमात्मा की दया से सारा कुछ हो रहा है। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा था
कि इन ऋषियों के समझ में नहीं आया कुछ भी। जैसे दास बता रहा था कि ये सनातन धर्म है जो ऐसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, इनको सुप्रीम पावर मान गए। और हमारा जो धर्म है वो आदि सनातन है, आदि सनातन। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ विहिता पुरा। ब्राह्मण माने समझदार व्यक्ति, भक्त। ब्राह्मण का जो अर्थ होता है, एक तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी परमात्मा को जान ले, वो ब्राह्मण है। बाकी वैसे कहने मात्र से कोई ब्राह्मण बना रहे वो ब्राह्मण नहीं है। और जितना वो ब्राह्मण है वो अपने सत्र का है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी भी अर्थ होता है ब्राह्मण का, और भक्त भी अर्थ होता है ब्राह्मण का। तो पहले समय में भक्त, विद्वान भक्त इसी साधना से यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान ऐसे करते थे, इन 3 मंत्रों का जाप करते थे। क्योंकि शुरुआत जब आई, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान देना था काल के द्वारा बताया उसने दे दिया। परमात्मा चारों युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं ये परमात्मा अपने बच्चों को, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। अपनों के लिए अपने दुखी होया करें, दूसरे तो ठोकर मारें, डांट मारें और मजदूरी करवावें, और अपने पिता के पास आने के बाद हम नखरे करें और बढ़िया खुआओ पिवाओ उड़ाओ परावे माता पिता के घर पे। तो हमारा सबका माता पिता ये कबीर भगवान है, अल्लाह अकबर है। और हम फंस गए इस काल विलीन के, इसने हमारी बिरानवाटी कर रखी है। नो मजदूरी करो और खाओ, और सतलोक में कुछ करना नहीं, नो बड़े भंडारे पुण्यात्माओं। क्योंकि हमने यो घसा पटा, यो कंजूस, यो कंगाल लोक ही देखा आज तक। हमने उस परमात्मा के लोक की झलक भी नहीं देखी, इसलिए हमारा ये बात जचती नहीं, विश्वास नहीं होता कि भगवान कैसे दे देगा बगैर करे। भगवान ने एक विधि बताई है कि ऐसी साधना करो और ये भक्ति करो तो तुम्हें बिना करे भी दूंगा मैं। अब जैसे बालक है, स्टूडेंट है, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, माँ बाप उनको बगैर घर के काम करे नो के तू काम ना करे बेटा, अपना पढ़ाई का कर ले बेटी, और बैठे रोटी भी दें बना के भी, और कपड़े बनवा के धरें ले बेटा, और जाओ स्कूल में विद्या प्राप्त करो। उनको बैठों को मिल रहा है। और यदि वो बच्चे गफलत करते हैं, बच्चे माता पिता 1-2 वर्ष देखेंगे, फिर उन्हें कहेंगे चल कर मजदूरी, बैठ दुकान पे, ना चल खेतों में, तो फिर वो मजदूर लाने पड़े। इसी प्रकार यदि हम सत साधना करेंगे इस परम पिता के बताए अनुसार, आपके घरों में इतनी बरकत कर देगा, सत्कर मान लियो, आपका समझ में नहीं आओगी हो कैसे रहा है। ऐसे तो बहुत उदाहरण है। दास के साथ तो पल पल पे घटना घटी थी, तभी दास ने इसके डंडोरा पीटा, गवाही दी, कबीर इस गोडना। कबीर साहब को भगवान कहना, अपने मजाक करवाना, और सुना नहीं कोई सपने में भी है कबीर साहब ने भगवान, बताओ सुन लो बात इसकी। और लेकिन ये भगवान था और है और सदा रहेगा। तो दास के साथ बीती ऐसी ऐसी घटनाएं। अब आम आदमी ने बताओ था नो कह मूर्ख हैं ये, इनका दिमाग चल गया, हमने तो न्यू क्या करेंगे, कहने दे। तो कहते हैं भक्ता ने तो समाज बावड़ा दिखा करे, हर समाज ने भगत बावड़े दिखा करे। तो उसके लिए बता अकल अलोने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनंत झूल। जनता ने तो अकल अलोने दिखे कि मूर्ख आदमी तीसरे दिन सत्संग में जाए, जब देखे माला ले बैठे पावे हैं, या कि मैं आरती सी करें, पता नहीं क्या फंड करे। तो उन तो हम पागल दिखे, काम कर करा नहीं जाता, धंधा करते को नहीं, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहे। तो समाज के लिए तो हम अकल अलूने हैं। अकल अलूने माने मूर्ख। तो कबीर साहब कहते हैं अकल अलूने दिखते,
ये सर्व अकल के मूल, इन तो सब ज्ञानों का ज्ञान हो गया कि मोक्ष भगवान से होगा, इस साधना से होगा। मनुष्य जीवन बार बार मिले नहीं, और परमात्मा जब बरकत देगा तो ऐसी देगा, समाज खड़ा खड़ा देखेगा और आपकी नकल करेगा, आपके साथ आना पड़ेगा उन्हें एक दिन। ये विश्वास है। अब जैसे परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे रहा करते और वहां बैठ के कपड़ा बुना करते, लीला करते थे, और उस कपड़े की बनी हुई की जो मेहनताना आ जाता था उससे अपना गुजारा चलाते थे। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी, क्योंकि कबीर साहब ने सबके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए थे। फिर उन्होंने मारने की चेष्टा की भगवान को, राजाओं के पास जाके शिकायत करके देख ली, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति बाबा जी आगे, जैसे कुंभ का मेला देखो आप, वहाँ तो शायद ही मुश्किल तो 2-3 लाख इकट्ठे हो रहे होंगे। 18 लाख आगे इसे अपने चेलियां समेत। उस चिट्ठी में ये भी लिख दिया था कि एक दौर मिलेगी, दौर यानी कंबल समझ लो, बहुत बढ़िया वाला। दोहर होती थी, वो डबल होती थी और बहुत अच्छे कपड़े की बनी हुई होती थी, सर्दियों में काम आता था। वो कंबल टाइप होता था, वो कॉटन का ही। एक दोहर बहुत कीमती होता था और एक असरफी 10 ग्राम सोना, कि ये तो प्रत्येक साधु को दक्षिणा में दिया जाएगा प्रत्येक भोजन के उपरांत। सुबह भी, दोपहर ने भी, शाम ने चाहे कितनी बार खाइयो, कोई काउंटिंग नहीं। और 3 दिन भंडारा, लाडू जलेबी का सब आहार मिलेगा। तो सभी मंडलेश्वर जितने भी थे पेट भर अपने चेल्या ने भी ले आए। अब सारे चेले रोटी खाएंगे, सब ने दौर मिलेगी, असरफी मिलेंगी और मैं अपना स्टॉक करूँगा। उनका गुरु जी ऐड, तो सब नाक लिया, काने को डुल्ले लंगड़े सारे लागे। 18 लाख इकट्ठे हो गए और घर में रोटी नहीं, सुबह का आटा नहीं। लोग लीला देख उस परम पिता की, हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि मेरे पर विश्वास करोगे कि कबीर इज गॉड और मेरी मर्यादा में रहना, देखना तुम्हारे ऐसे ठाठ कर दूंगा। 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। कभी परमात्मा बैठे झोंपड़ी में। उधर से जब पता चला रविदास जी के माध्यम से, पता तो उनको था ही। उसी समय सतलोक गए बंदी छोड़, दूसरा रूप बना के एक रूप में बैठे झोंपड़ी में, और वहाँ टेलीफोन कर दिया था यहीं से कि 9 लाख बैल तैयार करो। वो भगत ही बैल बनाए मालिक ने, उनके ऊपर सारा डाल करके बना बनाया, पका पकाया। वहाँ तो आल सदा भरे रहते हैं भंडारे। वो ऐसा स्थान है, वो ऐसा आहार है, वहाँ का मटेरियल कभी खराब नहीं होता। और जाते ही लाए भर के 2 सेकंड में पृथ्वी लोक पे हमें जय जयकार होती हुई और ला दिए भंडारे। 3 दिन कंटिन्यूस, 3 दिन। और दिन में पता नहीं वो बेईमान से अच्छे खाते हो, असरपियाँ के मारे। हुआ न्यारी कसर थी तो बैठा न दे दिया 3 दिन। वो पूरे विश्व को दे सकता है, पूरे विश्व को। ये तो इतना समर्थ समझो उस परमात्मा ने। ये 21 ब्रह्मांड इस काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के। जैसे एक बहुत बड़ा धनी किसान जिसके 1000 मन बाजरा हो जा और उसमें तो वो 10 किलो बाजरा और या 1 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा एक कहीं एक क्षेत्र में डाल दे जहाँ चींटियों के बेल हों, तो उनने पूरे वर्ष बहुत है, पर्याप्त है वो। और उसका कुछ भी ना लग गया, उसकी एक मुट्ठी। तो वो समर्थ ऐसा स्थान है सतलोक, और वो ऐसा समर्थ भगवान है कबीर साहब। आपके लिए एक मुट्ठी छोड़ देगा ना सतलोक से, अरे हरा भरा हो जाएगा पूरा पृथ्वी, फलदार वृक्ष लग जाएंगे। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को। ये सत्कर मान लेना, एक विश्वास करके देखो। और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई, इसको करके देखो। पूरा विश्व
जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता, आवत गाय, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी और कोई बहन विधवा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है, ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है।